नहीं चलेंगे कि तेरा बेटा शहर से आया या नहीं। मैं कुछ नहीं सुनने वाला अब। ये कहकर जमींदार ठाकुर वीर सिंह घमंड भरे अंदाज में वहां से चला गया। रघुनाथ कुछ पल चुप खड़ा रहा, फिर भारी मन से घर के अंदर चला गया। अब हमारा क्या होगा जी? अगर इस बार भी अर्जुन शहर से लौटकर नहीं आया तो जमींदार हमारा घर हमसे छीन लेगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? एक तो पहले ही हमारी उम्र ढल चुकी है और ऊपर से भगवान भी न जाने कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। तुम ऐसा मत बोलो सीता। इस बार अर्जुन जरूर आएगा और उसके आते ही सब ठीक हो जाएगा। तुम बस भगवान पर भरोसा रखो। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है जी। अर्जुन 6 महीने से कह रहा है आ रहा हूँ, लेकिन हर बार नहीं आता और उससे बात हुए भी 1 महीने से ज्यादा हो गया है। कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। ऐसा मत सोचो सीता, मेरा दिल कहता है उसे कुछ नहीं होगा। वो जरूर आएगा, इस हफ्ते ही आएगा। बस थोड़ा सा हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह रघुनाथ अपनी पत्नी सीता को दिलासा देता रहा और उसी दिन जैसे भगवान ने उनकी सुन ली हो, अर्जुन भी शहर से लौट आया। घर लौटते वक्त अचानक अर्जुन की नजर जमींदार ठाकुर वीर सिंह की बेटी पूजा पर पड़ती है और उसी पल उसका दिल जैसे थम सा जाता है। पहली ही नजर में वो उसे भा जाती है। अर्जुन कुछ देर वहीं ठहरकर सोचता है, वाह, कितनी खूबसूरत लड़की है। ऐसी लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। शादी करूंगा तो बस इसी से करूंगा, वरना जिंदगी भर कुंवारा ही रह जाऊंगा। पहले घर जाकर माँ बापू से मिल लेता हूँ, फिर वापस आकर इससे बात करने की कोशिश करूंगा। ये सोचकर अर्जुन अपने घर की ओर चल देता है और घर के बाहर ही उसे रघुनाथ और सीता मिल जाते हैं। अरे बेटा अर्जुन, तू आ गया। मुझे तो तेरी बहुत चिंता हो रही थी। अच्छा हुआ बेटा तू आ गया। और बता, तू कैसा है बेटा? माँ, पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। रास्ते में मुझे एक लड़की दिखी और उसे देखते ही मेरा दिल उसी पर आ गया। माँ, वो इतनी सुंदर है कि मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। अब शादी करूंगा तो बस उसी से। अच्छा बेटा, ये सुनकर दिल तो खुश हुआ, लेकिन हमारे जैसे गरीब घर में कौन अपनी बेटी देगा? यहाँ तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़े हैं और आज ही जमींदार अपने पैसे मांगने आया था। जाते जाते साफ कह गया, अगर पैसे नहीं दिए तो वो हमारा घर भी छीन लेगा। हाँ बेटा अर्जुन, अब तो हम बस तेरे ही भरोसे बैठे हैं। हर रोज खुद को यही दिलासा देते हैं कि तू आएगा तो सब ठीक हो जाएगा और हम जमींदार के सारे पैसे ब्याज समेत चुका देंगे। जमींदार से भी हर रोज यही कहते आए हैं कि हमारा बेटा शहर से आएगा तब तुम्हारे सारे पैसे लौटा देंगे, और आज तो वो आखिरी मोहलत देकर गया है। साफ कह गया है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर पैसे नहीं दिए तो वो हमारा घर भी छीन लेगा। माँ, पिताजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। मैं इतना पैसा लेकर आया हूँ कि हमारा सारा कर्ज आज ही चुका दूंगा। लेकिन जिस तरह उस जमींदार ने आपसे बदतमीजी की, जो अपमान आपको सहना पड़ा, उसका हिसाब मैं उससे जरूर लूंगा। ये मेरा वादा है। ये सब छोड़ो बेटा, तू बहुत लंबा सफर करके आया है, थक गया होगा। पहले अंदर चल, चाय नाश्ता कर ले, फिर थोड़ा आराम कर लेना। उसके बाद जमींदार के पास जाकर उसके पैसे चुका देना और फिर उस लड़की के घर का पता भी लगा लेना। इतना सब कहने के बाद तीनों अंदर चले जाते हैं। अर्जुन थोड़ी देर सुकून से आराम करता है, लेकिन उसके मन में चल रही बातें उसे चैन से बैठने नहीं देती। कुछ देर बाद वो उठता है और सीधे जमींदार के घर की ओर निकल पड़ता है और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो जमींदार के घर पर पहुंच जाता है। ठाकुर साहब, आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया। चंद पैसों के लिए आपने मेरे माँ बाप का इस तरह अपमान किया, उन्हें बार बार परेशान किया, उनके दिल को ठेस पहुंचाई। क्या आपके लिए पैसे इतने बड़े हो गए कि आपको उनके दर्द और इज्जत की जरा भी परवाह नहीं रही? तो अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए। अगर तुम्हें इतना ही दुख हो रहा था, इतनी ही बेइज्जती महसूस हो रही थी, तो इतने दिनों से मेरे पैसे क्यों नहीं चुकाए? कहाँ गायब थे तुम अब तक? जब तुम्हारे माँ बाप मेरे सामने हाथ जोड़ रहे थे, उस वक्त तुम्हें उनकी